औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास। शहज़ादी ये अय्याम फ़ातिमिया हैं। अय्याम फ़ातिमा के हवाले से आप सबको अर्ज़ तस्लियत करता हूँ कि शहज़ादी का एक जुमला है, ख़ूबसूरत कलाम है। शहज़ादी फरमाती हैं कि आपकी दुनिया में से मैं 3 चीज़ों को दोस्त रखती हूँ। पहली चीज़ तिलावतुल क़ुरान, क़ुरान की तिलावत। दूसरी चीज़ बाबा की ज़ियारत व अबी। तीसरी चीज़ अल इन्फ़ाक़ु फ़ी सबीलिल्लाह, राह खुदा में इन्फ़ाक़ करना। इनके लिए मिसालें बहुत ज़्यादा हैं, कुरान के हवाले से भी नुकात बहुत ज़्यादा हैं और ज़ियारत वालिदैन की ज़ियारत के हवाले से भी नुकात ज़्यादा हैं। लेकिन चूँकि वक्त बहुत कम है हमारे पास, 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं है, मैं इसी पर इक्तिफ़ा करता हूँ कि परवरदिगार आलम हमें भी तिलावत कुरान, वालिदैन का एहतराम और इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। हफ़्ते गुज़श्ता का दर्स क्या था? लिसान। चूँकि आज़ा तकल्लुम कितने थे? 5 में से 3 हो गए ना। पहला जौफ़, और जौफ़ का माना क्या बताया था? हल्क और मुंह के फ़ज़ा को जौफ़ कहते हैं, ये हो गया। उसके बाद हल्क और जौफ़ से कितने हुरूफ निकलते थे? 3। कौन कौन से? हुरूफ मद्दी आ, ई, उ। और उसके बाद हल्क गले को कहते हैं। गले के कितने हिस्से बनाए थे? 3। इब्तिदा हल्क, वसतुल हल्क, इंतहाया। इब्तिदा हल्क से कितने हुरूफ निकलते थे? खा और गैन। वसत हल्क से कितने हुरूफ निकलते थे? तो कौन से? खा, हाँ। इंतहाई हल्क से हमज़े और छोटा दो चश्मा हा। ये हल्क का मरहला भी ख़त्म। उसके बाद लिसान। लिसान के कुछ मराहिल बयान किए थे, उनमें से एक लिसान की जड़। लिसान की जड़ से कितने हुरूफ निकलते थे? 2। काफ और काफ। इस फ़र्क के साथ जो फ़र्क आपके खिदमत में बयान हुआ। और उसके बाद सतह लिसान से कितने हुरूफ निकलते थे? 3। वो सतह जो जड़ के तरफ है, 3। कौन कौन से हुरूफ है? शजरिया, शीन, जीम, या। ये हो गए। उसके बाद नो के ज़बान। नो के ज़बान से कितने हुरूफ निकलते हैं? 6। 3 हुरूफ है नितइया, ता, दाल, ता। 3 हुरूफ है लस्विया, जाल, वाई, वा और सा। ये 3। इसी के नज़दीक हुरूफ लस्विया के नज़दीक कुछ और हुरूफ हैं, उनका भी मखरज हुरूफ लस्विया से नज़दीक है। वो कौन से हुरूफ हैं? हुरूफ असली। लिखें हुरूफ असली। हाँ, इसी हुरूफ लस्विया के नज़दीक हुरूफ असली का मखरज है, मखरज हुआ करता है। हुरूफ असली। हुरूफ असली कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं हुरूफ असली? हुरूफ लस्विया का नज़दीक वाला मखरज क्या है? मखरज क्या है? हुरूफ असली। ये असली का है, देखें। हुरूफ असली सीन के साथ हुरूफ असली। हुरूफ असली कितने हैं? 3 है असली। ये देखें क्या है? जा, सीन और स्वाद। ये हुरूफ असली है।
असली सीन से आएगा ये स्वाद से? जी जी, सीन से हुरूफ असली, देखिए मैंने लिखा है सीन से हुरूफ असली आएगा। अस्सलाम वालेकुम। अब आप लिखें इन मखरज क्या है, इनका मखरज लिखें। सतह ज़बान का अगला हिस्सा, ये मखरज देखिए इनका मखरज सतह, ये सतह है, सतह ज़बान का अगला हिस्सा, सतह ज़बान का अगला हिस्सा ये है। देखिए ये नोक ज़बान है, नोक ज़बान के साथ क्या है, सतह ज़बान का अगला हिस्सा ये सतह ज़बान है। मसलन ये नोक है तो ये सतह है, सतह ज़बान का अगला हिस्सा है ये। सनाये सुफला के मसोडून से टकराती है, सनाये सुफला के मसोडून से, देखें ये है सनाय, सना या ये सुफला, देखें सुफला के मसोडून से टकराती है, सनाए सुफला के मसोडून से टकराती है। सनाए सुफला, ये सुफला है। देखिए सनाए किसको कहते हैं, दांतों को। सुफला किसको कहते हैं, ऊपर वाले जो दांत थे ना, ये जो दो दांत थे ऊपर, दो दांत को सनाए सुफला कहते हैं। सनाए सुफला के मसोडून से टकराती है। अब देखें सनाए सुफला ऊपर नहीं है, सनाए सुफला क्या है, नीचे वाले दो दांत थे, देखिए ये है। अब देखें सा, देखिए सा में देखिए सत है, ये ज़बान सनाए सुफला के अंदर वाले जो मसोड़े हैं उनसे ये सत ज़बान का सता लगता है। ऊपर के दो वाले ना? जी ऊपर के दो वाले, सुफला नीचे के दो, नीचे के दो, और ऊपर वाले सनाए उलिया ऊपर वाले हो गए। लिखिए उसके बाद इन हुरूफ के अदायगी में खुसूसियात, उसे नोट लिख के आप लिखें। इन हुरूफ के अदायगी में सनाया उलिया ऊपर वाले दो दांत, व सुफला नीचे वाले दो दांत, इन हुरूफ के अदायगी में सनाया उलिया व सुफला के दोनों दांत आपस में मिल जाते हैं। ये खुसूसियात है ना? जी आपस में मिल जाते हैं। देखें सा मिल गए नहीं गए, देखें सा आपस में जा देखिए मिल गए हैं। अब देखें इस फ़र्क के साथ ये आप लिखें मिल जाते हैं। जब मिल जाते हैं तो क्या अदा होते हैं, जिससे क्या अदा होते हैं, स्वाद सीन और जा अदा होते हैं मिल जाने से। सनाए सुफला और सनाए उलिया के दोनों दांत मिल जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं तो ये सीन और स्वाद अदा होते हैं। ये वाज़ह हुआ। होने के बाद आप देखें इस फ़र्क के साथ, इस फ़र्क के साथ कि स्वाद मोटा अदा होता है और सीन बारीक अदा होता है। ये हो गया। एक मिनट, सीन बारीक अदा होता हो गया, बारीक सीन बारीक अदा होता है, स्वाद मोटा अदा होता है। दूसरा फ़र्क, सीन में दांत मिल जाते हैं, सीन में दांत मिल जाते हैं एक दूसरों से, अम्मा स्वाद में मोटा तलफ़ुज़ होने की वजह से दांतों में फासला रहता है। अम्मा स्वाद में मोटा तलफ़ुज़ होने की वजह से, दूसरा फ़र्क देखें, दूसरा सीन में दांत, दोनों दांत मिल जाते हैं, ऊपर और नीचे के दोनों दांत, सीन में दोनों दांत मिल जाते हैं। अम्मा स्वाद में, मगर स्वाद में मोटा तलफ़ुज़ होने की वजह से, मोटा तलफ़ुज़ होने की वजह से दांतों में फासला रहता है, दांतों के दरमियान फासला रहता है या दांतों में फासला रहता है।
ये हो गया। जी सर। ये लिसान के तकरीबन तीसरा मरहला ख़त्म, जड़, सतह ज़बान और नोक ज़बान। उसके बाद क़िस्म चाहरुम, लिसान का क़िस्म चाहरुम, हाँ आज़ाद तकल्लुम का नहीं, लिसान का क़िस्म चाहरुम से पहले इसकी मुख्तसर सी तशरीह समात फरमाएँ। यहाँ पर रोकें, नहीं लिखें, अब थोड़ी मुख्तसर सी तशरीह देखें। क्या कहा, सीन और स्वाद में फ़र्क। अक्सर व बेशतर हम जो तलफ़ुज़ करते हैं उर्दू ज़बान में सीन ही तलफ़ुज़ करते हैं, स्वाद का रियायत नहीं करते हैं। स्वाद में अलग सा ये मखरज वो मखरज जहन से निकाल दें, ये तरीक़ा आप जहन में रखें। सीन को आप तलफ़ुज़ करें, तलफ़ुज़ करने के बाद इसी सीन को थोड़ा सा मोटा बनाएं तो स्वाद बन जाता है। आप देखिए मसलन सामिईन मोहतरम, सामिईन, सा को आप थोड़ा मोटा बनाएं। मोटा बनाने का तरीक़ा क्या बताया था, ज़बान सदब की तरह होती है और होन गुंजे की शक्ल इख्तियार करती हैं। देखें सामिईन, स्वामीन, देखिए सिरातल, सिरातल, क्या हुआ, सीन है, सिरातल और सिरातल, ये वाज़ह हो गया। मखरज तीनों का एक है, देखिए जा कहिए दोनों में और जा कहिए, सीन स्वाद तीनों का मखरज एक है। फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि सीन और स्वाद में स्वाद के अंदर मोटा तलफ़ुज़ करने की वजह से दांतों के बीच में फासला रहता है, सीन में फासला नहीं रहता। क्या सा दांत मिले हुए हैं, देखिए सा। अम्मा स्वाद में क्या है, स्वा, देखिए मोटा तलफ़ुज़ करने की वजह से दांतों में फासला रहता है, देखिए स्वा मिलते नहीं हैं। ये इंशाअल्लाह ताला वाज़े हुआ होगा, इससे ज़्यादा। अब उसके बाद क़िस्म चाहरुम, इसी ज़बान के वो आज़ाद तकल्लुम के नहीं, चार हिस्से थे ना, ज़बान की जड़, साथ ज़बान, नोक ज़बान। उसके बाद ये क़िस्म चाहरुम क्या है, हाफ़तुल लिसान। हाफ़तुल लिसान कहते हैं, अतराफ़ ज़बान ही लिखे आप, हाफ़ा को छोड़ दो, अतराफ़ ज़बान। अतराफ़ ज़बान यानी किनारे ज़बान, ज़बान की किनारे, किनारे ज़बान, अतराफ़ ज़बान के बाद लिखे कि ज़बान की किनारे हैं। सर वो आप क्या बताए थे, हातिफ क्या, अभी जो सब पहले क्या अरबी में क्या, हाफ़तुल लिसान, हाफ़तुल लिसान, उसको रहने दीजिए। लिखने में जब आप चार समझेंगे तो समझ जाएंगे, लिखने में तो ये हाफ़तुल लिसान, ये हो गया। ये हाफ़तुल लिसान ब्रैकेट में लिखे किनार ज़बान, ज़बान के किनारे हैं। इससे क्या अदा होता है, किनार ज़बान से क्या अदा होता है, बात, किनार ज़बान से क्या अदा होता है, ये बात अदा होता है। अब ज़बान इस ज़ात का मखरज देखें, ज़ात का मखरज ज़बान की दाएं या बाएं तरफ वाला किनारा से अदा होता है। ज़बान ये ज़ात कहाँ से होता है, आप लिखें, हम ज़ात कहाँ से होता है, इसका मखरज लिखें। ज़ात का मखरज, ज़ात का मखरज ज़बान की दाएं या बाएं, ज़बान की दाएं या बाएं तरफ वाला किनारे से अदा होता है। दाएं या बाएं तरफ वाला किनारे से, या इधर से या इधर से, ये ज़बान है, या इस किनारे से या इस किनारे से अदा होता है। इस बिना पर ज़ात में उलमा के दरमियान दो कौल पाए जाते हैं। ज़ात में उलमा के दरमियान दो कौल पाए जाते हैं। हो गया। कौल अव्वल क्या है, कौल मशहूर यानी कदीम उलमा का कौल, लिखें आप, कदीम उलमा का, कुर्रा का कौल, उलमा और कुर्रा का कौल। हर्फ ज़ात क्या है, वो हर्फ ज़ात किनार ज़बान का दाएं जानिब या बाएं जानिब से अदा होता है।
क्या है? हर्फ दाद किनार ज़बान का दाएं या बाएं जानिब से अदा होता है। दर हकीकत में ऊपर जो अभी बताया था ना दाद का वही ही है, वही है, सेम टू सेम, थोड़ा सा फ़र्क नहीं है, वही है। ये हो गया पहला कौल। बस पहला कौल क्या हुआ? ज़बान के किनार से या दाएं जानिब के किनार से या बाएं किनार से अदा होता, ये पहला कौल है। ये काफ़ी अरसा तक ये कौल चलता आया। दूसरा कौल लिखें, दूसरा कौल यह कौल अव्वल की बिना पर, कौल अव्वल के बिना पर दाद हर्फ दाद शबीह दा अदा होता है। हर्फ दाद शबीह है, ये है देखिए शबीह दा, ये दा अदा होता है कौल अव्वल के बिना पर। यानी क्या, अगर आप किनार से अदा करेंगे ना तो दर हकीकत में आप तवज्जो से देखें तो ये दुआ के तरह ही अदा होता है, उस जैसा होता है, अलग सा नहीं होता है। वाद शबीह वाद अदा होता है, इसीलिए उलमा ने हर्फ वाद को 50% शबीह हर्फ वा, शबीह यानी हर्फ वा जैसा 50% हर्फ शबीह हर्फ वा, और 50% शबीह हर्फ दाल, दाल हाँ 50% हर्फ दाल अदा होने को कहाँ है, कहाँ या अदा होता है, अदा होता ही लिखें। अब देखिए अब तशरीह सुनिए, असल क्या है। अब देखें ये आपने लिखा ना, लिखने के बाद आप देखें तशरीह इंशाअल्लाह ताला। अगर लिखने में अगर समझ में नहीं आया ना दोबारा तशरीह फरमाएं। देखें पहले से उलमा कुर्रा ये कहते थे कि भाई हर्फ दाद का मखरज किनार ज़बान है। अब फ़र्क नहीं है आप दाएं तरफ से अदा करें या बाएं तरफ से अदा करें, लेकिन बाएं तरफ से अदा करने में ज़्यादा आसानी होती है, लिहाजा बाएं तरफ से आप अदा करें। देखिए, लेकिन अगर आप इस तरह से अदा करेंगे तो आप दिक्कत फरमाइए, दुआ जैसा अदा होता है। देखिए वलाउद्दीन होता नहीं, देखिए वलाउद्दीन दोइन जैसा अदा हो रहा नहीं हो रहा है, तवज्जो फरमाएं। वलाउद्दीन दोइन जैसा अदा हो रहा है, इंशाअल्लाह घर में जाके भी दिक्कत फरमाएं। इसीलिए बात वाले कुर्रा आके उन्होंने फरमाया नहीं ये सही नहीं है। अगर आप किनार से अदा करेंगे तो क्या होगा, दोइन जैसा अदा हो रहा है। लिहाजा एक काम करेंगे, क्या इस बात को जुदा करने के लिए, उसका अलग सा मखरज करार देने के लिए एक काम करेंगे। वो काम क्या है? वो काम ये है कि किसी तरह से आप तलफ़ुज़ करें, लेकिन उसमें दाल की बू आनी चाहिए। यानी 50% दाल की आवाज़ होनी चाहिए, 50% दुआ की आवाज़ होनी चाहिए। जब होगी तो दाल और दुआ से दाद जुदा होगा। ये वाज़ेह हो गया। लेकिन हक़ीर के नज़र में तकरीबन इससे भी, अब इस किस तरह से आप अदा फरमाएंगे? ज़ैन और दाद में कामिलन तलफ़ुज़ कैसे होगा, किस तरह से फिर आप दोनों साथ मिला के दोनों की आवाज़ें आप मिलाएंगे? इसके लिए एक तरीक़ा है। तरीक़ा क्या है? तरीक़ा ये है, देखें ज़ाल की आवाज़ सबसे पहले ज़ाल है, इसके लिए तरीक़ा देखें ज़ाल है, दाद, उसके बाद दैन, उसके बाद दाद। देखें ये तीनों नज़दीक हम हैं,
एक दूसरे के नज़दीक है, इनका मखरज देखें इज़ा, इसी ज़ाल को थोड़ा मोटा बनाएं क्या होगा इज़ा। इज़ा में देखिए आप, इज़ा में ये सतह ज़बान ऊपर वाला जो तालु का हिस्सा है वहाँ कामिलन नहीं लगता है। इज़ा, ये देखें इज़ा मोटा तलफ़ुज़ होता है लेकिन कामिलन नहीं लगता है। लेकिन दाद की मखरज में ये सतह ज़बान ऊपर कामिलन मिलाएं, यानी दा को उससे भी मोटा बनाएं। देखें इज़ा 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 पढ़ें, हाँ इज़ा देखें दाल जैसा अदा हो रहा नहीं हो रहा। बस जब दाल जैसा अदा हो रहा है तो दाल नहीं है, हाँ दाल जैसा अदा हो रहा है, क्योंकि 50% इसके अंदर दाल की आवाज़ है। अब लिखें, ये भी बेहतर है लिखें ताकि फरावान नुक्ता, आप नुक्ता लिखें, नुक्ता के नीचे लिखें वा और दाद का फ़र्क असासी फ़र्क ये है, वा और दाद का। एक ये वा, ये वाला वा और नहीं दाद का फ़र्क असासी आप तहरीर फरमाएँ। असासी तहरीर, हाँ तो उसमें क्या है, हर्फ दाद में लिखे, हर्फ दाद में सतह ज़बान, ज़बान की सतह ऊपर वाला सतह ज़बान तकरीबन सदफ के मानंद होता है, सदफ के मानंद होता है। लिखूं, रिपीट कर दें, लिखें दोबारा लिखें। दाद में सतह ज़बान, दाद में ये दाद में इसको दुआत कह रहे हैं सर। जी, दुआत यानी ज़ुआत को दुआत। दाद में सतह ज़बान सदफ के मानंद होता है। सदफ यानी किसको कहते हैं, दरिया में नहीं मिलता है इस तरह से चमचे की तरह, हाँ ये शेल को सदफ के तरह, आप सदफ में भी देखिए इस तरह से। अब चमचे के मानंद कहें आप, सतह ज़बान चमचे के मानंद होता है, इस तरह से होता है। ये देखिए ये सतह ज़बान इस तरह होता है, ये चमचा है या सदफ है, सदफ के मानंद होता है। और दिहान के सक़ुफ़ से कामिलन लगता है। ये सतह चमचे के मानंद होता है और देहन ऊपर वाला जो दिहान का सक़ुफ़ है, तालु जिसे कहा जाता है, तालु से दिहान के सक़ुफ़ से कामिलन लगता है, कामिलन लगता है। सर कामिलन कैसे लिखेंगे, कामिल तो आता है। कामिलन यानी चस्पान, और कामिलन ये देखें पूरे तरह से कामिलन, कामिलन ये कामिलन है, पूरे तरह से लगता है कहें आप। सर पूरी तरह से कहाँ लगता है? ये ऊपर वाला ध्यान से कामिलन लगता है, हाँ कामिलन कहें या पूरे तरह से लगता है। दोबारा पढ़ दें, दोबारा देखिए, दोबारा हर्फ दाद में सतह ज़बान सदफ के मानंद होता है। सदफ के बदले में ब्रैकेट में लिखे चमचा, चमचे के मायने में दहान यानी तालु लगता है। जी देखिए मानंद होता है। और देहान के सक़ुफ़ से, देहान के सक़ुफ़ यानी देहान के सक़ुफ़ के बीच में लिखे ऊपर वाला तालु, ये सक़ुफ़ है ना, ये देहान के सक़ुफ़ क्या है, शायद है ऊपर वाला हिस्सा है या नहीं है, तालु से लगता है कहें। सत ज़बान तालु से कामिलन लगता है, पूरी तरह से लगता है, तेज होता है। दूसरे अल्फाज में फ़कत तेज नहीं, पूरा लगता है बिल्कुल ही। देखिए तबक़न अन तबक़, तबक़ का माने क्या, एक प्लेट पर दूसरे प्लेट रखना। ये सत ज़बान कामिलन तालु से लगता है, कामिलन चस्पान होता है। अब समझ में आ गया। वली लेकिन हर्फ दुआ में, दुआ ये वाला, ये हर्फ दुआ में थोड़ा सा सक़ुफ़ दिहान और सतह ज़बान के दरमियान फासला रहता है, और सतह ज़बान और सक़ुफ़ दिहान और सतह ज़बान के दरमियान
या दूसरे अल्फाज में सतह ज़बान और तालु के दरमियान थोड़ा सा फासला रहता है, थोड़ा सा फासला रहता है। दोबारा लिखें, हर्फ ज़ा में थोड़ा सा सतह ज़बान और तालु के दरमियान में फासला रहता है। अब वाज़ेह हो गया। अब सिफत इदबाक हर्फ स्वात में कामिलन आश्कार होती है। आखिर में नोट में लिखें, नोट में आखिर में, हाँ नोट में लिखिए आप। जी सर, नोट में क्या लिखेंगे आप? सर अब नोट, हाँ एक नुक्ता है, नुक्ता मुहिम है, आखिर बस बताऊँ। इसके बाद सिफत इतबाक, इतबाक, इतबाक देखें, इतबाक ये है, ये इतबाक, सिफत इतबाक, सिफत इतबाक हर्फ बात में, हर्फ बात में, बात ये वाली बात हर्फ बात में कामिलन आश्कार होती है, आश्कार होती है, आश्कार होती है। कब? इतबाक यानी क्या है? एक दूसरों को पर रखना, तबकन अन तबक। ये सिफत कहाँ आश्कार होती है? हर्फ बात में। क्यों? सतह ज़बान और तालु कामिलन दोनों लगते हैं। जब लगते हैं, जिस तरह एक प्लेट को दूसरे प्लेट के ऊपर रखा जाता है ना, इसी तरह से सतह ज़बान और तालु एक दूसरों से लगते हैं, जिसके नतीजे में जो सिफत इतबाक है वो कामिलन वाज़ेह और आश्कार होती है। सर ये जो सतह ज़बान है, ये आप वस्ते ज़बान को कह रहे हैं? देखिए ये पूरा देखें, पूरी देखें, ये देखें, ये नोक ज़बान है ना, ये ज़बान की जड़ है, ये वाला सतह ज़बान है जी। तो सर ये वस्ते ज़बान, जी वसत ज़बान हमें आसान लगेगा सर। देखिए वसत ज़बान में इसलिए नहीं है कि देखिए ये ज़बान है ना, ये वसत है, ये और ये रहता है, इसीलिए आप सतह ज़बान कहें, ज़बान की पूरी सतह ऊपर लगती है। देखिए वाला, देखिए वाला दौलिन, पूरी सतह लगती है, हाँ दोनों एक दूसरों से लगते हैं। वाला वाला देखें, देखें एक वाला दालीन, दाल है या नहीं है? वाला देखें किनार से, वाला दौलिन, दोइन है, वाला दौलिन पूरा ऊपर मिलाए आप सतह ज़बान को तालु से, वाला दौलिन, दाल जैसा लग रहा है लेकिन दाल नहीं है। क्यों दाल जैसा लग रहा है? क्योंकि 50% इसमें दाल की आवाज़ पाई जाती है। वो जो सदफ वाली माने था, वो स्वाद जोए के लिए था। हाँ। देखिए सदफ के तरह जो है ना, कुल ये हुरूफ के अदायगी में ज़बान, मोटे हुरूफ के अदायगी में ज़बान सदफ के मानंद होती है। यह आप जहन में रखें, मोटे हुरूफ के अदायगी में ज़बान सदफ के मानंद होती है। मोटे हुरूफ क्या है? खा है, ख, गाइन है, गाबिरीन, स्वात है, स्वादिकीन, तागीन, देखिए तागीन, तमाम मोटे हुरूफ के तलफ़ुज़ में सदफ के मानंद होती है सतह ज़बान। ये वाज़ेह हो गया। अब ज़ैन हो, बात हो और ता हो, तमाम में सदफ के मानंद होती हैं, लेकिन फ़र्क क्या है? ज़ैन और बात में फ़र्क ये है कि ये जो सदफ के मानंद होती है वो सतह ज़बान से कामिलन नहीं मिलती है। वा में, बात में सतह ज़बान से ये सदफ के मानंद जो ज़बान हुई है, ये ज़बान सतह ज़बान यानी तालु से कामिलन लगती है। फ़र्क है। सर ये बात खाने में नहीं बैठ गई है क्या? नहीं बैठ गई, बताएं। जितने भी मोटे ग्रुप हैं, देखें एक मिनट में बताता हूँ। पहले नाजरे में हमने बताया था, क्या बताया था? मोटे हरूफ कितने हैं मुझे बताइए। मोटे हरूफ कितने हैं? 7। हाँ, कौन कौन से? स्वाद, बात, पा, बा और गाइन, खा और काफ, ये है। अब मोटे हरूफ हैं, लेकिन इनका तलफ़ुज़ कैसा होगा? इनका तलफ़ुज़ इस तरह से होगा, जब आप तलफ़ुज़ फरमाएंगे ज़बान सदफ के मानंद होगी, चमचे के मानंद।
और इसका असर कहाँ ज़ाहिर होगा? होंठों पे। होंठ गुंचे की शक्ल इख्तियार करेंगी तो ये हुरूफ अदा होंगे, है या नहीं? देखें कैसा काल है ना, कौल, ख, गौ, प, द, हाँ, मुँह गुंचे की शक्ल इख्तियार करती हैं ये होंठ। हो गया ये बस। अभी जो मैंने बता दिया वो यही कि दोइन और दात में दोनों में गुंचे की शक्ल इख्तियार करती हैं, फ़र्क नहीं है। फ़कत इसमें सतह ज़बान तालू से नहीं लगता है, थोड़ा सा फासला होता है। इसमें सतह ज़बान कामिलन तालू से लगता है। अब समझ में आ गया? ज़ुआर जो है वो ऊपर लगता है, हाँ कामिलन। ये नीचे लगता है। नहीं, नीचे नहीं लगता, वो भी ऊपर लगता है लेकिन कामिलन नहीं लगता। देखें एक मरतबा ये सतह ज़बान है, नहीं है, ये सतह ज़बान है ना, ये तालू है। एक मरतबा दोइन में क्या होता है, इस तरह होता है, फासला रहता है, पूरा कामिलन ऐसा नहीं होता है। लेकिन दात में ये सतह ज़बान और ये तालु कामिलन इस तरह लगते हैं। और सर ज़ुआ में तो ज़बान चमचे की मानिंद हो जाती है। जी जी। और ज़ुआर में उधर भी चमचे के मानंद होती है। जितने भी मोटे हुरूफ हैं ना, सबके तलफ़ुज़ में चमचे के मानंद होती है, गोल हो जाती है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि दात में ये जो चमचे के मानंद, देखें ये सतह ज़बान है ना, ऐसे होती है, हो गई तो ये कामिलन ये ऊपर जो तालु है ये ऊपर इधर से पूरी नहीं लगती है, लेकिन दात में पूरी इस तरह लगती है। चमचे की मानिंद ज़ुआर को पढ़ रहे हैं तो वो दाल वाली आवाज़ तो नहीं निकल रही? क्यों नहीं निकल रही है? देखें ज़ाल, सबसे पहले ज़ाल क्या है, नोक ज़बानी है या नहीं है? देखिए ज़ा, उसके बाद ज़ाल को थोड़ा मोटा चमचे के मानंद बनाया वाह। उसके लिए कैसे पता चलेगा? होंठों से, होंठ को गोल करें, देखें ज़ा वाह वाह हो गया। अब देखें वाह में ये सतह ज़बान चमचे के मानंद हो गई है, लेकिन आप थोड़ा सा दिक्कत फरमाएं, ऊपर जो तालु से नहीं लगता है ये सतह वाह मोट, आपने सतह ज़बान तो गोल कर दिया लेकिन नहीं लगता है पूरा, देखें। लेकिन दात में क्या करेंगे आप? वाह पढ़ें, पूरा लगता है। हाँ द्वा नहीं, वाह, हाँ। जितने भी मोटे अल्फाज हैं वो चमचे की तरह ज़बान हाँ, जितने भी मोटे हुरूफ हैं, मोटे हुरूफ के अदायगी में ज़बान चमचे की तरह होती हैं, होंठ गुंचे के शक्ल इख्तियार करती हैं, करने से मोटा हुरूफ अदा होता है। और मोटे हुरूफ ज़ातन 7 हैं जो अभी आपके खिदमत में बयान हुए। 7 हैं, 7। जी जी। स्वाद दाद ता दा खा गैन काफ। रा ज़ातन मोटा नहीं है, ये रा देखिए रा, अगरची बाज़ ने रा को भी मोटे हुरूफ में से करार दिया है लेकिन मोटा नहीं है। मसलन अगर इन हुरूफ 8 हुरूफ हैं, इनके बाद अगर अलिफ आ जाए तो मोटा, ये भी मोटे हुरूफ हैं और अलिफ भी मोटा होता है, उनमें से रा को शुमार किया है। रा ज़ातन रा भी मोटे हुरूफ में से होना चाहिए, अगरचे तजवीद की किताबों में शुमार नहीं किया है। क्यों? क्योंकि रा पर ज़बर और पेश हो तो हमेशा मोटा तलफ़ुज़ होता है, रा होता है या नहीं होता है, फ़कत ज़ेर में बारीक तलफ़ुज़ होता है। और इसी तरह अगर आप देखेंगे काफ गैन में भी यही है, गैन में देखें घी की, कोई तो नहीं कहेंगे ना की घी खी, लिहाजा रा भी मोटे हुरूफ में से होना चाहिए। लेकिन इसने चूँकि देखें ज़ातन रा, देखिए ज़ातन आप हर्फ की असली आवाज़ को अदा फरमाएं तो अदा फरमाने में रा मोटा तलफ़ुज़ नहीं होता। देखें खा क़ा अक़ ग़ा रा, देखिए आर तो नहीं होगा ना, आर रा रा, तो ये उसके तलफ़ुज़ तन्हाई तलफ़ुज़ में ये थोड़ा सा बारीक अदा होता है, इसीलिए साहिब किताब ने इसको किस में से करार दिया है? बारीक हुरूफ में से करार दिया है। लेकिन कायदे के हिसाब से तकरीबन इनको भी मोटे हुरूफ में से करार देना चाहिए था। लेकिन सर कंडीशन में होता है कि इसको पुर पढ़ेंगे, इसको बारीक पढ़ेंगे तो अरहम अर्राहिमीन
तो महसूस होता है कि थोड़ा सा मोटा हमको बना। नहीं देखिए, अगर रा के ऊपर ज़बर हो तो मोटा होता है ना। देखिए राहिमीन ज़बर है, ज़ाती तौर पर मोटा नहीं है। ज़ाती तौर पर नहीं है, लीला ज़बर होने की सूरत में, पेश होने की सूरत में मोटा तलफ़ुज़ होता है। वो इंशाअल्लाह मैं बता दूंगा। देखिए रा 4 जगहों में मोटा तलफ़ुज़ होता है। कब? रा पर ज़बर हो 1, रा साकिन उससे पहले ज़बर हो और मसलन 2, रा साकिन उससे पहले साकिन उससे पहले क्या हो? ज़बर हो। वल आसुर, आसर नहीं कहेंगे, आसुर। देखिए सीन भी रा भी साकिन है, हो गया। रा से पहले अलिफ हो ना, यहाँ पर भी रा मोटा तलफ़ुज़ होता है। रा 4 जगहों में मोटा तलफ़ुज़ होता है, वो 4 जगह ये हैं। और 4 जगहों में क्या होता है? बारीक तलफ़ुज़ होता है। कब? रा के नीचे ज़ेर हो, या रा साकिन रा से पहले ज़ेर हो। इरबा, इर नहीं कहेंगे, इरबा। रा साकिन उससे पहले साकिन उससे पहले ज़ेर हो। मसलन उसके लिए क्या मिसाल है? देखिए रा से पहले साकिन उससे पहले मिस्र, मिस्र देखें। अच्छा उसके बाद रा से पहले या हो, खैर, खैर या है या नहीं है? खैर नहीं कहेंगे, खैर बारीक। बस 4 जगहों में रा मोटा तलफ़ुज़ होता है, 4 जगहों में रा बारीक तक। वो इंशाअल्लाह ताला में अभी आगे। ये जो मोटे हुरूफ हैं साथ, ये ज़बर के साथ तो मोटे पड़े जा रहे हैं, लेकिन जब ज़ेर आएगा तो ये बारीक हो रहे हैं ना। देखिए देखिए सवाल सुनिए सवाल। ये जो 7 हुरूफ हैं, 4 हुरूफ ज़ेर हो, ज़बर हो, पेश हो, तमाम सूरतों में मोटे पड़े जाते हैं। 4 हुरूफ कौन से? स्वाद, देखिए साब, दाद, ता, दा, ये 2, ये 4 हुरूफ हर सूरत में हमेशा मोटे पड़े जाते हैं। खा इनके नीचे ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो। ऊपर ज़बर पेश हो, नीचे ज़ेर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़। देखें सिरात नहीं होगा, सिरात, सिरात। सवाल बहुत अच्छा था, वाज़ेह हुआ। अम्मा 4 हुरूफ या 3 हुरूफ ज़ेर होने की सूरत में बारीक अदा होते हैं। काफ वो क्या है? मसलन काफ है, गाइन है, खा है। अगर रा को हिसाब किया तो रा भी है। सर आपने रा भी लिखवाया ना? बस चलो हमने लिखवाया, रा भी समझे। काफ, खा, गाइन, खा। देखिए गियाब, गुयाब तो नहीं होता है ना, गियाब। कीला, कीला। अच्छा खियार, देखिए खियार। कसरा ज़ेर आने की सूरत में ये 3 हुरूफ या रिमात, ये 4 हुरूफ क्या होते हैं? बारीक अदा होते हैं। ज़बर पेश आने के सूरत में ये 4 हुरूफ मोटे अदा होते हैं। ये वाज़ेह हो गया। ये एक बच्चा नहीं हो गया। मैं चाह रहा था ये भी पढ़ें, आखिर तक नहीं हुआ। इसी पर हम चूँकि वक्त ख़त्म हुआ है, इक्तिफ़ा करते हैं। इसमें मज़ीद कोई सवाल है तो बिस्मिल्लाह, अगर किसी को समझ में नहीं आया ना मुझे पूछें। जैसे कि ये तो आपने बता दिया 4 तो तीनों हरकतों के साथ मोटे पड़े जाएंगे, 3 वो हैं रा को मिला के जो ज़ेर के साथ बारीक हो जाएंगे, लेकिन ये 3 पेश के साथ मोटे। ये 3 ज़ेर के साथ बारीक, पेश और ज़बर और पेश में मोटा तलफ़ुज़ होंगे। देखिए ज़ेर में बारीक तलफ़ुज़ होंगे, पेश और ज़बर में मोटा तलफ़ुज़ होंगे। देखिए कुल, कुल मोटा हुआ या नहीं हुआ? अच्छा गौइबीन मोटा है। अच्छा खालिदीन, खालिदीन नहीं है, खालिदीन मोटा है। राफिदी जो हम और आपको कहते हैं मोटा है, राफिदी। हो गया ये। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।